हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित। आज मैं आपको चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का पार्ट 11 पढ़ा रहा हूँ। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, जिसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले लेक्चर में मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। उसमें आपको बता चुका हूँ व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाज गिवन बाय द ग्रेट साइंटिस्ट माइकल फैराडे। उन्होंने बोला था यदि कोई पॉजिटिव चार्ज या कोई भी चार्ज अगर स्पेस में है तो वो अपनी अराउंड चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड सेंड करता है। यदि आप उस रीजन में कोई चार्ज लाके रखते हैं तो चार्ज पे फोर्स लगेगा। ठीक है, तो यदि आप इस रीजन में कहीं पे भी स्मॉल क्यू चार्ज रखते हैं तो इस पे क्या फोर्स लगेगा। ठीक है, मैं आपको कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, आप चाहे वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट माइकल फैराडे ने बताया था कि कोई भी चार्ज हो अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड सेंड करता है, और यदि आप उस रीजन में कोई भी चार्ज रखते हैं तो उस पर फोर्स लगेगा। ओके, तो अगर ये जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड सेंड करेगा। और यदि आप इसी रीजन में कहीं भी स्मॉल क्यू चार्ज रखते हैं या और कोई चार्ज रखते हैं तो उस पर फोर्स लगेगा। यही था इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ तब ताकि आपको आइडिया हो जाए अच्छी तरीके से। सो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन देख सकते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द कर्व टेंजेंट टू विच शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए ये कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ठीक है, ये क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो कर रही है। तो यदि आपको मान के चलो इस पॉइंट पे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे 4 पॉइंट है, ए बी एंड सी एंड डी। ठीक है, तो यदि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इफ वी आर ड्रॉइंग अ टेंजेंट टू इट। सपोज दैट इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। मान के चलिए ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और आपको इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे 4 पॉइंट है और आपको इस हर पॉइंट पे, इन चारों पॉइंट पे आपको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो कैसे बताएंगे? इस पॉइंट पे आप टेंजेंट खींच दीजिए। टेंजेंट तो जानते ही, आप टच कीजिए बस। ये टेंजेंट है और इस पॉइंट पे इधर होगी, और इस पॉइंट पे टेंजेंट इधर होगी, और इस पॉइंट पे टेंजेंट इधर होगी। इसका मतलब ये है, आप देख सकते हैं इसमें एरो इस डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में, तो मतलब टेंजेंट पे एरो इधर होगा। तो यानी ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कहाँ होगी? इस डायरेक्शन पे। बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसी होगी। सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस तरह होगी, और डी पॉइंट पे इस तरह। मतलब व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द कर्व if we are drawing any tangent at electric field line, then at that point the tangent shows the direction of electric field. Okay, and some more important thing about that, electric field lines carries the information about strong and magnetic field। मतलब कि नहीं, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड तो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी बता सकती है कि किसी रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है स्ट्रांग है कि वीक। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये भी इंफॉर्मेशन बताती है कि यदि किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है कि वीक। दिस इंफॉर्मेशन वी कैन गेट फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, देन यदि हमें जानना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है वीक, तो कैसे जानेंगे? इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ डायग्राम से बताता हूँ कि इधर देख लीजिए, इधर बना देता हूँ। सपोज दैट यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह है। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं?
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो आप देख सकते हैं इस रीजन में, आप देख सकते हैं इस रीजन में जो ए रीजन है और ए रीजन, जो बी रीजन है, तो आप देख सकते हैं ए रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं बहुत पास पास है, यानी दे आर क्लोज टू ईच अदर। मतलब इस रीजन में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग मींस द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर एट दैट रीजन। आप देख सकते हैं इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फैली हुई है, मतलब दे आर स्पेस्ड फ्रॉम ईच अदर, मतलब उनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस है। तो ये वाला रीजन क्या कहलाएगा? वीक रीजन। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा रीजन है? वीक फील्ड। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग रीजन, स्ट्रॉन्ग। और ये क्या है? वीक, ठीक है। तो धीरे धीरे हम बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दैट वी नीड टू स्टडी। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है यदि हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, सपोज दैट हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इस स्पेस पे, कोई स्पेस में अगर पॉजिटिव चार्ज अलोन है और कोई चार्ज नहीं है, तब पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी और इन्फिनिटी पे एंड हो जाएंगी, ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी है, यदि कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी और इन्फिनिटी पे एंड हो जाएंगी, ठीक है। यदि ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये कहाँ एंड हो रही है? इन्फिनिटी पे, ठीक है। इन्फिनिटी कहाँ पर एंड हो रही है? इन्फिनिटी, मतलब पता ही नहीं कहाँ है, कहाँ गई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो इट विल स्टार्ट इफ देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज अलोन इन द स्पेस, देन इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इट विल एंड एट नेगेटिव इन्फिनिटी। इट विल एंड एट इन्फिनिटी, ठीक है। पता ही नहीं कहाँ पर मिल रही है, ठीक है, बट वी कैन अज्यूम दैट दे आर एंडिंग एट इन्फिनिटी। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है, यदि हमारे पास कोई नेगेटिव चार्ज है स्पेस में, ओनली नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी से आएंगी और नेगेटिव चार्ज पे एंड हो जाएंगी। इन्फिनिटी से आएंगी और नेगेटिव चार्ज पे एंड हो जाएंगी। इन्फिनिटी से आएंगी और नेगेटिव चार्ज पे एंड हो जाएंगी, ठीक है। ये है सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है। इन्फिनिटी से आएंगी और नेगेटिव चार्ज पे एंड हो जाएंगी। तो ये है सेकंड प्रॉपर्टी। इफ देयर इज ओनली नेगेटिव चार्ज इन द स्पेस, देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम इन्फिनिटी एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। ओके, तो ये स्टार्ट कहाँ से होती है? इन्फिनिटी से, और एंड कहाँ पे होती है? ये क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ नेगेटिव चार्ज, सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर नेगेटिव चार्ज है ये। फॉर पॉजिटिव चार्ज इट विल स्टार्ट फ्रॉम द चार्ज एंड एंड एट इन्फिनिटी। फॉर नेगेटिव चार्ज इट इज रिवर्स। ओके, नाउ थर्ड प्रॉपर्टी। नाउ वी विल स्टडी थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, that is if there are positive charge and negative charge in the space, then electric field will start from positive charge and it will end at negative charge, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज पे एंड हो जाएंगी, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज पे एंड हो जाएगी। ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, इस साइड तो कोई नेगेटिव चार्ज है नहीं, ओनली नेगेटिव चार्ज इस साइड है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह होंगी, ठीक है, और इनके पास में बहुत क्लोज होंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो स्पेस है यहाँ पर काफ़ी क्लोज में बना रहा हूँ, जैसे जैसे दूर जा रहा हूँ तो इनका स्पेस दूर करता जा रहा हूँ। उसका रीजन मैं बताता हूँ ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ, बना नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो यदि दो चार्ज हैं, एक पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी और नेगेटिव चार्ज पे एंड हो जाएंगी।
और आपको पता है इधर तो कोई नेगेटिव चार्ज है नहीं, तो फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पता है आपको, फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड एट इन्फिनिटी। तो इस साइड तो कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो यहाँ तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ पे एंड होगी, इन्फिनिटी, क्योंकि इस साइड कोई नेगेटिव चार्ज है ही नहीं, इस साइड नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से गई और इलेक्ट्रिक नेगेटिव चार्ज ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, तो ये यहाँ पर एंड होगी। पर यहाँ कोई नेगेटिव चार्ज है नहीं, तो इसीलिए ये कहाँ पर एंड होगी, इन्फिनिटी, क्योंकि फॉर पॉजिटिव चार्ज इट विल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड विल एंड एट इन्फिनिटी, ठीक है, तो ये याद रखना, इन्फिनिटी पे जाकर मिल रही है ये। ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज है, इस साइड कोई पॉजिटिव चार्ज है नहीं, ठीक है, सो इधर कोई चार्ज नहीं है, ऐसा भी मान सकते हैं। तो फॉर नेगेटिव चार्ज आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन्फिनिटी से आती है और नेगेटिव चार्ज पे एंड कर देती है, ठीक है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन्फिनिटी से आएगी और नेगेटिव पे एंड हो जाएगी। ठीक है, तो मैं फिर से बता रहा हूं, यदि स्पेस में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज में एंड हो जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आप उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं, दोनों ही सिनोनिम्स हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ही रिप्रेजेंट करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करती हैं। तो अब मैं बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल रहा हूँ, कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ये याद रखिए ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ वी आर ड्राइंग अ टेंजेंट एट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देन टेंजेंट विल शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि आपको इस पॉइंट, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो यदि आपको इस पॉइंट पे निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट पे आप एक टेंजेंट खींच दीजिए, ठीक है, खींच दी टेंजेंट, आपको पता है एरो इस डायरेक्शन में है, तो इसमें भी एरो इस डायरेक्शन में होगा, यानी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, इस डायरेक्शन पे, ठीक है। यदि इस पॉइंट पे निकालना है, मान के चलो इस पॉइंट पे निकालना है, तो क्या करो, एक टेंजेंट खींच दो, खींच दी टेंजेंट, आप पता है एरो इस डायरेक्शन में है, मतलब एरो यहाँ होगा, तो मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी और इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन पे, ठीक है। तो मैं क्या बोला था, यदि स्पेस में पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल कम फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड विल एंड एट नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ से होगा, बट यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और इस साइड कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। तो आपको पता है जब कोई चार्ज है नहीं तो मतलब इस साइड कोई चार्ज नहीं है, मतलब इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो मतलब आपको पता है फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड विल एंड एट इन्फिनिटी। मैं आपको बता चुका हूँ पीछे दो प्रॉपर्टी, तो कहा होगा इधर कोई चार्ज ही नहीं है, तो मतलब पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी और कहाँ पर एंड होगी, इन्फिनिटी पे, ठीक है, कहाँ पर एंड होगी, इन्फिनिटी पे। इसी तरह यहाँ नेगेटिव चार्ज है और इस साइड कोई चार्ज नहीं है, तो आपको पता है जब नेगेटिव चार्ज हो और उधर इस साइड कोई चार्ज नहीं है तो मतलब आपका इन्फिनिटी से आएंगी और नेगेटिव चार्ज पे एंड हो जाएगी। ये भी प्रॉपर्टी मैं अभी पढ़ा चुका हूँ, जस्ट दो प्रॉपर्टी पढ़ाई हूँ, वही अप्लाई कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैं वही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा हूँ, कुछ नहीं, ठीक है, आप समझ चुके होंगे। यदि आप बुक पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छा एक्सप्लेन हो जाएगा। मेरा काम है आपको गाइड करना और थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट देना, ताकि आप बुक पढ़ेंगे तो आपको और अच्छी तरह समझ आएगा। ये मैं आपको बेस्ट करूंगा एक्सप्लेन करने के लिए। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस shows the direction of electric field lines. Electric field lines show the direction of electric field if we are drawing any tangent at electric field line. यदि आपको इस पॉइंट पे निकालना है तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। तो वो क्या शो करेगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट पे निकालना है तो टेंजेंट खींच दीजिए और ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यदि इस पॉइंट पे निकालना है तो यहाँ भी एक टेंजेंट खींच दीजिए, ठीक है। तो मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कहाँ है, यहाँ, ठीक है। समझ रहे हो ना? आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब सेकंड क्वेश्चन, आपके मन में ये डाउट हो रहा होगा कि यहाँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन काफी पास पास खींच रहा हूँ और जैसे ही मैं दूर जा रहा हूँ तो मैं उनके बीच का गैप बढ़ा रहा हूँ, ऐसा क्यों? आपको बताया, मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ मैं पहले भी, जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा रहा था, कि यदि कोई चार्ज है, ठीक है, यदि मान के लिए पॉजिटिव चार्ज है, यदि इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है फॉर पॉजिटिव चार्ज, आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द चार्ज, देख सकते हैं ना। फॉर पॉजिटिव चार्ज ये बाहर की तरफ होती है,
तो यदि ये पॉजिटिव चार्ज है और आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाली है, तो फॉर पॉजिटिव चार्ज इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द चार्ज, फॉर नेगेटिव चार्ज इट विल बी टुवर्ड्स द चार्ज। ठीक है, तो समझ लो फॉर पॉजिटिव चार्ज तो आप इसकी मैग्नीट्यूड इस यदि r डिस्टेंस पे है तो कैसे निकालते हैं, मैं इसका पता चुकाऊंगा आपको, फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो आप यहाँ इस फॉर्मूले देखिए ध्यान से, जैसे जैसे r बढ़ेगा, मतलब जैसे r की वैल्यू बढ़ेगी तो e की वैल्यू घटेगी, क्योंकि पता है आपको नीचे लिखा हुआ है r ना, तो जैसे जैसे r की वैल्यू बढ़ेगी तो e की वैल्यू घटेगी। तो यही कारण है कि जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं ना, तो हम जैसे जैसे दूर जा रहे हैं ना, तो आप देखते हैं जैसे r की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब हम दूर जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट रही है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जा रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो रही है वहां पे। तो इसीलिए हम जैसे जैसे दूर जा रहे हैं हम उनके बीच का गैप बढ़ा रहे हैं, ताकि ये बता सके कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस रीजन में वीक है। समझ रहे हैं ना, मैंने आपको बताया था व्हाट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड मींस, स्ट्रॉन्ग फील्ड मींस इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोज टू ईच अदर, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर फार फ्रॉम ईच अदर, मतलब दे आर स्पेस फ्रॉम ईच अदर, यदि उनके बीच में कुछ स्पेस हो तो उसे बोलते हैं वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से देखिए जैसे जैसे आप r बढ़ा रहे हैं, मतलब आप दूर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट रही है, यानी वीक हो रही है। तो आप दूर जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड घट रही है, वीक हो रही है, तो वीक के लिए क्या करेंगे, हम स्पेस बढ़ा देंगे। लेकिन जैसे जैसे पास आएंगे आप चार्ज के, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्लोज शो कर रहे हैं। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड रीजन। चलिए तो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। सपोज दैट हमारे पास यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस पॉइंट पी पे हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक इधर, ठीक है, और एक इधर। ठीक है, एक इधर और एक इधर। इसका मतलब यह है कि इस पॉइंट पी पे दो डायरेक्शन, इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन है। आपको पता है यदि इलेक्ट्रिक फील्ड है स्पेस में, तो वो किसी एक ही डायरेक्शन में होगी, कहीं भी होगी बट एक ही डायरेक्शन में होगी, या तो वो इधर होगी या फिर इधर होगी, कहीं भी होगी, लेकिन एक ही डायरेक्शन होगी। ये नहीं हो सकता कि एक ही जगह से दो दो डायरेक्शन। तो ये तो मीनिंगलेस स्टेटमेंट है, मतलब इसका कोई मतलब नहीं बनता। दैट इज अ मीनिंगलेस स्टेटमेंट, मीन्स दैट इज एब्सर्ड। मीन्स इफ दे आर क्रॉसिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग, देन दे विल शो टू डायरेक्शन एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई एक ही डायरेक्शन हो सकती है, या तो एक्स में जाए या वाई डायरेक्शन में या जेड डायरेक्शन में या कोई डायरेक्शन में, लेकिन एक ही डायरेक्शन में जा सकती है, दो डायरेक्शन में नहीं जा सकती है। ठीक है, यदि ऐसा होगा तो फिर ये मीनिंगलेस स्टेटमेंट हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं बनता है कि एक जगह से दो दो डायरेक्शन कैसे पॉसिबल हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं एक ही जगह जा सकती है, या तो इस साइड या इस साइड, ऐसा नहीं हो सकता इधर भी गई इधर भी गई, ये इम्पॉसिबल है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी। लास्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट फॉर्म लूप। ठीक है, तो इसको मैं आपको कई रीजन से समझा सकता हूं। तो एक रीजन ये है, सपोज दैट हमारे पास एक यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, एक यहाँ नेगेटिव चार्ज है। मान के चलिए कि दोनों ने, इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्लोज लूप बना लिया। क्लोज लूप मीन्स यहां से गई और वापस आ गई, तो क्लोज लूप बन गया। मान के चलिए क्लोज लूप बन गया। अब देखिए अगर इसने क्लोज लूप बना लिया तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकली और नेगेटिव चार्ज पे एंड हो गई, ये तो ठीक है। अब यहां देखिए यदि ये क्लोज लूप बना रहा है ना, तो आप देख सकते हैं नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। और मैंने आपको कहा बताया था कि नेगेटिव चार्ज हो तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी से आती है और उसी पर टर्मिनेट हो जाती है, लेकिन यहां से तो निकल रही है, मतलब ये तो गलत है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डज नॉट फॉर्म अ लूप। इसका एक और रीजन है इसका कि इट इज दिस इज, एक और रीजन है इसका। एक रीजन तो मैंने आपको ये सिंपल समझा दिया ताकि आपको समझ आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों लूप नहीं बनाती है। एक रीजन है इसका कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तब आपको समझ में आएगा जब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड के कंजर्वेटिव फील्ड के बारे में पढ़ाऊंगा कि व्हाट इज कंजर्वेटिव फील्ड। क्योंकि अगर मैं आपको उसको समझाने में लगूंगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा है कि जब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में कंजर्वेटिव फील्ड के बारे में पढ़ाऊंगा तब आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगा क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लूप नहीं बनाती है। उसका रीजन क्या है, फिलहाल के लिए जान लीजिए। उसका रीजन है कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो मैं आपको इसको कई तरीके से समझा सकते हैं। इस तरह से समझ लीजिए कि सपोज यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। मान के चलिए इसने लूप बना लिया। लूप मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड गई और वापस आ गई,
गई और इसी पे वापस आ गई, मतलब इसी से गई और इसी पे वापस आ गई। तो आप देखिए अगर इसने लूप बना लिया तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, ये तो ठीक है, हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, ये तो हम जानते ही हैं, ठीक है। और अगर कोई आसपास चार्ज नहीं हो तो वो इन्फिनिटी पे चली जाती है, अगर कोई नेगेटिव चार्ज हो तो नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट हो जाती है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड से नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मैंने क्या बताया था, नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करती हैं, इन्फिनिटी से आती हो नेगेटिव चार्ज पे एंटर करती हैं, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, यहाँ से समझ लीजिए, देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रही है, जबकि हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा निकलती है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज हो तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, ठीक है। यहाँ तो हमारा स्टेटमेंट भी इनवैलिड हो रहा है, ठीक है। तो ये नहीं पॉसिबल है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डज नॉट फॉर्म अ लूप। और एक रीजन और है इसका, कंजर्वेटिव नेचर ऑफ फील्ड, वो मैं आपको जब आने वाले चैप्टर में, इसका नेक्स्ट चैप्टर में जब कंजर्वेटिव फील्ड के बारे में पढ़ाऊंगा तब आपको वो समझ आएगा, क्योंकि उसे अगर मैं आपको उसको समझाने में लगूँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसका मैं रीजन लिख देता हूँ, बाद में मैं इसको समझा दूंगा। कंजर्वेटिव नेचर ऑफ फील्ड, एक ये भी इसका रीजन है, तो इसको मैं कई रीजन से समझा सकता हूँ, फिलहाल मैं आपको इस रीजन से समझा रहा हूँ। जब हम इसके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कंजर्वेटिव फील्ड के बारे में, तब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है कि ये लूप नहीं बनाते हैं, क्योंकि उसको समझने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए, कम से कम 5-10 मिनट। तो इतना लगाएंगे तो हमारी वीडियो लास्ट हो जाएगी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें देखते हैं। चलिए हम कुछ और चीज़ें देखते हैं जो बहुत ज़रूरी है इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट समझने के लिए। मैंने यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के पैटर्न ड्रॉ किए हैं, ठीक है। हमें आपको यहाँ दो चीज़ें बतानी है, एक कि कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है या कहाँ पर उनकी स्ट्रेंथ कांस्टेंट है और कहाँ इनकी डायरेक्शन सेम है। अब यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रही है, जिस ये सारी क्या शो कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। ये सारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबकी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक ही डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, सेम है, डायरेक्शन इज सेम, ठीक है। यहाँ डायरेक्शन तो सेम है, पर यहाँ देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज है और यहाँ पर दूर दूर है। इसका मतलब है कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है और कहीं पर वीक, मतलब यहाँ स्ट्रेंथ कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ स्ट्रेंथ बराबर नहीं है हर जगह, कहीं देखिए यहाँ पर पास में या यहाँ पर पास में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पर क्लोज है एक दूसरे के, तो इसका मतलब इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रांग है और यहाँ पर दूर है, तो इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वीक है। इसका मतलब ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ कांस्टेंट नहीं है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। तो यहाँ मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या कांस्टेंट नहीं है, मैग्नीट्यूड इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। मैग्नीट्यूड इज नॉट कांस्टेंट, या आप यही बोल सकते हैं कि इनकी स्ट्रेंथ कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। स्ट्रेंथ बराबर नहीं है, कहीं स्ट्रेंथ कम है कहीं स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अब यहाँ देखिए, अब देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप, अब यहाँ पर देखिए आप ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, इस डायरेक्शन पे। अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, इस डायरेक्शन में। इस पॉइंट पे किधर है, इधर। देख सकते हैं ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है। तो आप देख सकते हैं डायरेक्शन यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, मतलब डायरेक्शन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम नहीं है। यहाँ पर इधर है, यहाँ पर इधर है, यहाँ पे इधर है, ठीक है। यदि आपको डायरेक्शन निकालनी है तो मैंने बताया था कैसे निकालना है। टेंजेंट एक पॉइंट आप वहाँ प्लॉट कर दीजिए, उस पर टेंजेंट खींच दीजिए, वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देख सकते हैं यहाँ पे इधर है, यहाँ पर इधर है और यहाँ पर नीचे की तरफ है, मतलब डायरेक्शन इज नॉट सेम, डायरेक्शन इज नॉट सेम। लेकिन आप देख सकते हैं सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का है यूनिफॉर्मली स्पेस है, मतलब सबकी जगह बराबर है, ये बिल्कुल एक आपस में बिल्कुल बराबर जगह पर है, ठीक है। दे आर यूनिफॉर्मली स्पेस्ड, मतलब उनके बीच में जो डिस्टेंस है बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, इनकी स्ट्रेंथ क्या है, बराबर है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, स्पेस कम था, यहाँ स्पेस ज्यादा था, मतलब यहाँ पर स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कांस्टेंट थी, यहाँ पर वीक थी। उसी तरह यहाँ हर जगह क्या है, स्पेस बराबर है, इसका मतलब इसकी स्ट्रेंथ क्या है, सेम है। स्ट्रेंथ या मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं, स्ट्रेंथ और मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, ठीक है। मुझे बस यही बताना है आपको कि कैसे आइडिया लगाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, ठीक है, या उनकी मैग्नीट्यूड बराबर है या कम है। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, कोई भी पॉइंट लीजिए,
इस पॉइंट पर टेंजेंट इसी डायरेक्शन में ड्रॉ होगी, इस पॉइंट पर टेंजेंट इसी डायरेक्शन में ड्रॉ होगी, इस पॉइंट पर भी टेंजेंट। देखिए कहीं भी लीजिए पॉइंट टेंजेंट, एक सारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में। देखिए इस पॉइंट पे लीजिए इसी डायरेक्शन पे, इस पॉइंट को ले लीजिए इसी डायरेक्शन पे, इस पॉइंट पे ले लीजिए इसी डायरेक्शन। आपको कुछ टेंजेंट ड्रॉ करा, देखिए सारी एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर क्या है, इधर इधर इधर, ठीक है, आपको समझ आया। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ भी देखिए डायरेक्शन सेम नहीं है, वो तो आपको डायरेक्ट ही पता चल रहा होगा, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है। तो आपको यदि चेक करना है तो एक पॉइंट लीजिए, इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर है, एक पॉइंट ये ले लीजिए, और इधर कहाँ, इधर, मतलब इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन यहाँ है और इस पॉइंट पी पे इधर। तो देख सकते हैं एक इधर जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक इधर जा रही है, तो मतलब डायरेक्शन सेम नहीं है। ठीक है, यदि आपको पता लगाना डायरेक्शन सेम है कि नहीं, तो आप सीधा दो तीन पॉइंट प्लॉट कर दीजिए और उस पर टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए। यदि सारी टेंजेंट की डायरेक्शन सेम है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए अलग अलग डायरेक्शन है, मतलब डायरेक्शन इज नॉट सेम, डायरेक्शन इज नॉट सेम। और अब मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं है, देख लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, पास पास है, और यहाँ पर दूर दूर है, तो मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं है। मैग्नीट्यूड या स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड इज नॉट सेम। समझ आ गया। अब लास्ट देखिए, अब आपको देखते ही पता चल रहा होगा डायरेक्शन सेम है। आप टेंजेंट ड्रॉ करके भी देख सकते हैं, इस पॉइंट पर ड्रॉ करिए इधर होगी, इस पॉइंट पर ड्रॉ करिए इधर ही होगी, इस पॉइंट पर ड्रॉ करिए टेंजेंट इधर ही होगी, इस वाले पर ड्रॉ कर लीजिए इधर ही होगी, इस वाले पर ड्रॉ कर लीजिए इधर ही होगी, इधर कीजिए, कहीं भी कीजिए, कहीं भी कीजिए, हर पॉइंट पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन सेम है। देखिए, और इनके बीच का गैप भी सेम है, यानी यूनिफॉर्मली स्पेस है, तो मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम है। हर जगह क्या है, स्पेस बराबर है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। तो बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस आर सेम। ठीक है, तो बस मुझे यही बताना था कि आपको यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दी जाए तो आपको पता कैसे चलेगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है या इनकी मैग्नीट्यूड सेम है या स्ट्रेंथ सेम है कि नहीं। तो मुझे आपको यही आइडिया देना था। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि यदि कोई पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर फोर्स कहाँ लगेगा। आपको पता है जब भी हम कोई चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। तो मैं उसका मैग्नीट्यूड फॉर्मूला भी बताया था, F बराबर क्या होता है, Q इंटू E। यदि कोई इलेक्ट्रिक चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर फोर्स लगेगा, उसका फॉर्मूला ये है, और वेक्टर फॉर्म में ये है। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म है और ये मैग्नीट्यूड फॉर्म। तो चलिए हम देखते हैं। सपोज दैट ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है दो जगह, ठीक है, एक यहाँ और एक यहाँ, दो अलग अलग है। ठीक है, मैं 2 पॉइंट बताना चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अच्छा यहाँ मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ नहीं की, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज एवरीवेयर। मैं तो 2-3 लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि ये आइडिया हो जाए कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो सपोज दैट यहाँ पर एक प्लस चार्ज रखा हुआ है, प्लस चार्ज मतलब यहाँ पर प्लस चार्ज रखा हुआ है मतलब पॉजिटिव चार्ज, और इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। अब आपको दोनों भी चार्ज पे फोर्स निकालना है। तो आपको फोर्स क्या होता है, ये मान के चलो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो इस पर फोर्स क्या लगेगा, F बराबर होगा Q इंटू E। ठीक है, उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, आप देख सकते हैं ये इसका वेक्टर फॉर्म है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, क्योंकि आपको पता है ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वही फोर्स, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, यहाँ से देख सकते हैं जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, या जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वही फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, इस डायरेक्शन में है। इसका मतलब इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन होगी। ठीक है, मतलब चार्ज यहाँ मूव कर, इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, यहाँ से निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखिए ये नेगेटिव चार्ज है, तो F बराबर क्या हो जाएगा, माइनस Q इंटू E। इसका वेक्टर फॉर्म ऐसे भी ले सकते हैं, F बराबर हो जाएगा माइनस Q इंटू E। ठीक है, अब इधर से देखिए माइनस चिन्ह लगा है, इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन होगी। ठीक है, जब पॉजिटिव चार्ज था
तो इसका मतलब ये है, इधर मैं वेक्टर फॉर्म लिख देता हूँ, F बराबर Q इंटू ई। ठीक है, जब पॉजिटिव चार्ज था इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वही फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो इस वाले पे फोर्स लगा, उसका मैग्नीट्यूड ये है, और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो याद रख लीजिए, फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होगी ना उस पर फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। फॉर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, तो यानी ये चार्ज, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है तो यदि आप कोई चार्ज रखते हैं ना तो उस पर फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कहाँ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। और ये चार्ज कहाँ मूव करना शुरू कर देगा, यहाँ पर इस साइड भागने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से भी देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी फोर्स की डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा है। ठीक है, ये तो आप वेक्टर फॉर्म पढ़े होंगे कि जब ए बराबर लैम्डा बी, मतलब ऐसा कुछ ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा इंटू बी वेक्टर, तब क्या होगा, जो बी वेक्टर की डायरेक्शन होगी वही ए वेक्टर की डायरेक्शन होगी। ठीक है, ठीक है, दोनों ही पैरेलल वेक्टर होगी। और जब नेगेटिव साइन होगा माइनस लैम्डा बी बराबर करके माइनस लैम्डा बी, तो मतलब जो वेक्टर बी की डायरेक्शन होगी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में किसकी, जो वेक्टर बी डायरेक्शन होगी, इधर से देखिए, यदि बी डायरेक्टर इधर है, यदि मान के चलो कोई बी वेक्टर इधर है, तो ए बराबर लैम्डा बी, यदि लैम्डा पॉजिटिव है या ए ओवरऑल पॉजिटिव है, तब जो वेक्टर बी की डायरेक्शन होगी वही ए की डायरेक्शन होगी। ठीक है, और यदि ए बराबर माइनस लैम्डा बी, तो मतलब जो बी की डायरेक्शन होगी माइनस लगा है तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन, ए की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये तो आप वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर चैप्टर में पढ़ चुके होंगे जब आपने 11th चैप्टर में वेक्टर पढ़ा होगा। तो बस आप ये याद रख लीजिए, जब भी आप कोई किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखते हैं, यदि चार्ज पॉजिटिव है तो उस पर फोर्स लगेगा, और उस फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और उसी डायरेक्शन में चार्ज मूव करना शुरू कर देगा। यदि चार्ज नेगेटिव है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन ये है, नेगेटिव चार्ज है, तो इस पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और ये चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं। जो अब लास्ट चीज बता रहा हूँ वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन अब मैं आपको दोबारा से थोड़ा बता देता हूँ, आप लोग ये ना समझिए। मैंने बताया कोई पॉजिटिव चार्ज हो उसके चारों ओर क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कोई लाइन नहीं है, ये स्पेस है, समझ रहे हो ना, स्पेस। हर जगह, हर जगह, हर पॉइंट, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, हर जगह। ठीक है, यदि आपने कोई चार्ज रख दिया तो समझ लो उसकी चारों ओर जितना भी स्पेस है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, यहां से भी देख सकते हैं 1/4πε/Q/r²। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मान के चलो अगर आर की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए तभी इलेक्ट्रिक फील्ड की जीरो होगी, और आपको पता है इन्फिनिटी टाइम की कोई चीज ही नहीं होती, पता ही नहीं इन्फिनिटी कहाँ है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह होगी, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, यदि कोई चार्ज स्पेस में है मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, हर जगह। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांट बी जीरो। ठीक है, यदि कोई चार्ज रखा हुआ है स्पेस में। ठीक है, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है। क्या हो सकती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है, जीरो हो सकती है, जीरो हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होगी, जब आर की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए। आपको पता है इन्फिनिटी नाम की कोई चीज ही नहीं होती, अनंत, पता नहीं कहाँ है। ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकती। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो होना है तो इसके लिए आर की वैल्यू इन्फिनिटी होना चाहिए, आपको पता है इन्फिनिटी नाम की कोई चीज ही नहीं होती। ठीक है, बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है, जीरो हो सकती है। अब मैं ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आप ये याद रख लीजिए कि मैं जो आपको इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक स्पेस है। यदि आप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक स्पेस है, यदि आपने कोई चार्ज यहाँ रख दिया इस पर फोर्स लग जाएगा। ठीक है, यदि पॉजिटिव चार्ज होगा तो फोर्स, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, ये नेगेटिव चार्ज होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो ये एक स्पेस है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम एक लाइन की तरह ड्रॉ कर रहे हैं, एक कर्व लाइन की तरह। ठीक है, तो ये लाइन सिर्फ ये बता रही है कि हाँ जहां ये लाइन है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्पेस है, बट लाइन क्या बता रही है कि हाँ इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये मत समझ लेना इलेक्ट्रिक फील्ड भी लाइन की तरह होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्पेस है, याद रखना, स्पेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या कर रही है, जस्ट हमें ये बता रही है कि उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलिए, तो थैंक यू।
अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा और इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट, फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और उसका डेरिवेशन भी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इक्वल टू जीरो, ये कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है, जो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाएंगे। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, ठीक है, तो आप बहुत अच्छी तरह समझेंगे, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल जीरो का इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझाऊंगा, ठीक है। तो इसके बाद यदि मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तो साथ में उसका फिजिकल मीनिंग बता दूंगा, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।